ये कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। आज जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण को महिलाओं की शिक्षा से जोड़कर दिए गए अपने बयान को लेकर चौतरफा आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं। बीजेपी ने उनसे इस्तीफे की मांग की है तो महिला नेताओं ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई है। महिला नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने इतना आपत्तिजनक बयान दिया है कि उन्हें अब अपने पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। फिर भी बीजेपी उनको बख्शने की मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ये पूरी तरह सार्थक है। आप देख रहे हैं नीतीश जी की जो स्थिति है, ये बीमार हैं और भारत का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बीमार हो उसको गद्दी पर बने रहने का कोई अधिकार। तो ऐसी भाषा नहीं रहती। हम तो वही कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई न कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है। कौन दे रहा है? अब ये तो जांच का विषय है ना, मुख्यमंत्री को दे रहा है, तो हम लोग इसमें क्या बताएं। वीडियो में हम आगे बढ़े हैं उससे पहले आपको बताते हैं कि महिला नेताओं ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है। पहले सुनिए बीजेपी नेता अपर्णा यादव का ये बयान। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग IAS PCS निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहाँ के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हों तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? आप बताइए कि इस तरह से बात करने का मतलब क्या था उनका, और उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। वहीं अमरावती सांसद नवनीत राणा ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जो नीतीश कुमार जी ने जी बोलने के लिए भी मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अगर इस तरीके से विधान भवन में इस तरीके से विधान करते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता ने उन्हें उत्तर देना चाहिए। और देश की जितनी महिलाएं, बेटी जिन्होंने भी आज नीतीश कुमार का ये बयान सुना है और विधान भवन में इस तरीके से, आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए नीतीश कुमार जी। जब आप एक विधानसभा में अगर आप बोलते हैं विधान भवन में और महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, तो मुझे लगता है आपके विचार स्पष्ट तरीके से वहां पर दिखाई दिए जिस तरीके से आपने महिलाओं के बारे में और बेटियों के बारे में कहा है। तो मुझे लगता है आपने बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को और बेटियों को न्याय देने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के जो विधान आपने किए उसके लिए आज आपने राजीनामा देना चाहिए। माफीनामा नहीं,
हम बेटियों को इस देश की आपका राजीनामा चाहिए, क्योंकि इस तरीके के विचारधाराओं की मुख्यमंत्री अगर कोई प्रदेश में होंगे तो हमारे देश की संस्कृति और हमारी महिलाओं पे दाग लगाने वाला व्यक्ति ये होगा। तो छोटा सा एगो रूम बा भीतर, ओहि में से निकले तो वो गांजा महकता उनका देह में से, गांजा पी के निकलने तब भाषण देने। पहले 1 चिलम पियलन, 2 चिलम पियलन, 4 चिलम पिए तरन, तब मने ये तरह के महिला के उद्धार हो रहा बा। विजय चौधरी से बोले कि का महकता सर, बैठा बैठा बैठा। हाँ, तब उनकर तो माने सारा उलिया गुलिया हम जानतनी, माफी मांगला से ना हुई आ कोई बेटी बहू के इज्जत लौट के ना आई। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने अजीबोगरीब बयान दिया है। इससे पहले भी वे लड़कियों को लेकर बहुत हल्की बात कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर में उन्होंने मोबाइल एडिक्शन में पड़े युवाओं को संदेश देते हुए अजीबोगरीब बात कह दी थी। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित शिक्षा दिवस समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने अपने पुराने दिनों की याद साझा करते हुए कहा था, देख करके लड़कियों को मुझको कितनी खुशी होती है, और उस समय लड़कियां कितनी कम थी। देखते न है, पहले कहता था लड़की का अलग पढ़ाई और लड़का का अलग पढ़ाई। हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, लड़की पढ़ती ही नहीं थी, एक लड़की नहीं पढ़ती थी। आज जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था, इतना कम कोई होता नहीं था। उसी समय हम लोगों ने कहा कि ना लड़की को पढ़ना चाहिए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लड़की अब पढ़ रही है ना, अब हमने तो कर दिया। हालांकि यहाँ नीतीश कुमार की बात का संदर्भ यह था कि पहले बेहद कम संख्या में लड़कियां कॉलेज की शिक्षा हासिल करती थीं, इसलिए कॉलेज में उन्हें देखकर लड़कों को हैरत होती थी। लेकिन तब भी नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर हंगामा मचा था। वहीं इस साल मार्च महीने में भी विधानसभा में नीतीश कुमार ने पुरुषों को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया था। बहरहाल अपने ताजा बयान को लेकर नीतीश कुमार बुरी तरह घिर गए हैं और उनका यह विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखना होगा कि नीतीश कुमार इस मुश्किल से कैसे पार पाते हैं। एक लड़की नहीं पढ़ती थी, आज जब हम लोगों से रिलेटेड कोई परिवार की आ जाती थी तो सब खड़ा होकर देखने लगता था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।